नमस्कार। कभी सोचा है कि जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं वो भी कभी हमारी ही तरह एक आम इंसान रहे होंगे? आज हम अमीश त्रिपाठी की शिव ट्रिलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने एक साधारण से आदिवासी के महादेव बनने के सफर को दिखाया और पौराणिक कहानियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये पूरी की पूरी सीरीज ना एक बहुत ही दमदार सवाल पर टिकी है। क्या होता है जब एक आम इंसान भगवान बन जाता है? ये कहानी हमें बताती है कि देवत्व कोई जन्म से मिला हक नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से कमाई गई एक पदवी है। महानता आपको चुननी पड़ती है, वो आपको विरासत में नहीं मिलती। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहली किताब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा से। यहीं हम पहली बार अपने हीरो से मिलते हैं और उस सपनों की दुनिया से जिसमें वो कदम रखने वाला है। तो मिलिए हमारे हीरो शिव से। पर रुकिए, वो कोई देवता नहीं है। वो मानसरोवर झील के पास रहने वाले गुड़ कबीले के एक दमदार मुखिया हैं। अपने लोगों की हिफाजत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और यही जज्बा उन्हें एक अनजान देश की ओर खींच ले जाता है। शिव और उनका कबीला पहुंचता है मेलुहा, सूर्यवंशियों का एक ऐसा समाज जो लगभग परफेक्ट है। पहली नजर में तो ये किसी स्वर्ग जैसा लगता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सब बराबर है, कोई करप्शन नहीं और जिंदगी एकदम नियमों के हिसाब से चलती है। पर क्या कोई भी समाज सच में इतना परफेक्ट हो सकता है? और बस यहीं एक ही पल में शिव की पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे ही वो वहां का पवित्र पेय सोमरस पीते हैं, उनका गला रहस्यमय तरीके से नीला पड़ जाता है। और मेलुहा के लोगों के लिए ये एक इशारा था। वो आ गया, उनका मसीहा नीलकंठ, जिसके आने की भविष्यवाणी सदियों से की जा रही थी। एक पल में एक बाहर से आया शरणार्थी उनका भगवान बन गया। इसी नई दुनिया में शिव को राजकुमारी सती से प्यार हो जाता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? यहाँ उनके प्यार के बीच आ जाता है एक बहुत ही कठोर कानून, विकर्म। इस कानून के हिसाब से सती को पिछले जन्म के पापों की वजह से शापित माना जाता है और उन्हें समाज से अलग थलग रखा जाता है। लेकिन शिव तो हमेशा से ही नियमों को तोड़ने वाले रहे हैं। वो इस नाइंसाफी को मानने से साफ इनकार कर देते हैं और सती से शादी कर लेते हैं। वो मेलुहा के लिए एक जंग लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। पर जीत के बाद उन्हें एक ऐसी खौफनाक सच्चाई पता चलती है जो सब कुछ बदल देती है। असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसी परफेक्ट समाज के अंदर छिपा हुआ है जिसे वो बचा रहे थे। और इसी सच्चाई की खोज से शुरू होती है दूसरी किताब, द सीक्रेट ऑफ द नागाज। ये किताब असल में रहस्यों से पर्दा उठाने और सच की तह तक जाने का एक सफर है। शिव को नागों के बारे में एक बेहद चौंकाने वाला सच पता चलता है। पता है क्या? जिन्हें मेलुहा में शापित और दुष्ट राक्षस समझा जाता था, वो असल में सिर्फ अलग दिखने वाले इंसान हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया है। और तो और उनमें से कई तो खुद मेलुहा के परिवारों के ही बच्चे हैं। और फिर खुलता है सबसे बड़ा राज जो मेलुहा की बुनियाद हिला देता है। असली बुराई कोई कबीरा या कोई इंसान नहीं था। असली बुराई तो खुद सोमरस था, वही चमत्कारी पेय जो मेलुहा की लंबी उम्र और ताकत का राज था। सोमरस का सच वाकई बहुत भयानक था। ये लोगों की जिंदगी तो बढ़ा रहा था, लेकिन उसकी कीमत नदियां चुका रही थीं, जो धीरे धीरे सूख रही थीं। और सबसे दर्दनाक बात, इसी सोमरस की वजह से पैदा होने वाले बच्चों में शारीरिक कमियां आ रही थीं। मतलब मेलुहा का सबसे बड़ा वरदान ही उसका सबसे बड़ा श्राप था। अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के फाइनल चैप्टर पर, इस सीरीज की आखिरी और सबसे जबरदस्त किताब द ओथ ऑफ द वायुपुत्रस पर, जहां आखिरी महायुद्ध लड़ा जाना है। अब शिव का मकसद बिल्कुल साफ था, सोमरस को जड़ से मिटाना है। इसके लिए वो उन लोगों से हाथ मिलाते हैं जो कभी उनके दुश्मन थे, चंद्रवंशी, नाग और ब्रांग। एक भयानक विनाशकारी जंग छिड़ जाती है। लेकिन इस जंग की सबसे भारी कीमत खुद शिव को चुकानी पड़ती है, जब उनकी प्यारी सती मारी जाती हैं। पूरी तरह टूट चुके शिव आखिर में वायुपुत्रों की मदद से सोमरस बनाने की जगह को हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं। ये फैसला लेना आसान नहीं था। इसके साथ ही मेलुहा का सुनहरा दौर खत्म हो गया। लेकिन इस कुर्बानी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया और बेहतर रास्ता बनाया। कभी-कभी एक अच्छे कल के लिए आज को तबाह करना ही पड़ता है। तो ठीक है, कहानी तो खत्म हो गई,
पर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी के पीछे का फलसफा क्या है? चलिए इस सीरीज से मिलने वाली सीख पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे गहरी सीख ये है कि बुराई कोई इंसान या कोई कौम नहीं होती। बुराई एक सोच होती है, एक आदत होती है। कहानी में असली विलन चंद्रवंशी या नाग नहीं थे, बल्कि सोमरस का गलत इस्तेमाल और उससे जुड़ी सोच थी। दूसरी बात जो ये कहानी हमें सिखाती है वो ये कि हम कौन हैं ये हमारा जन्म नहीं, हमारे कर्म तय करते हैं। शिव एक आम आदिवासी थे, लेकिन अपने फैसलों और अपने कामों से वो महादेव बने। उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। और हाँ, शिव और सती की प्रेम कहानी वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। वो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार समाज के बनाए गए गलत नियमों से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। उन्होंने विक्रम जैसे कानून को चुनौती देकर साबित किया कि प्यार हर बंधन से ऊपर है। और आखिर में एक और कमाल की बात जो लेखक अमीश त्रिपाठी ने की है, वो ये है कि उन्होंने दिखाया कि पौराणिक कथाएं और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने सोमरस जैसी चीज़ों को भी लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से समझाया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को अपने समाज में एक बड़ा बदलाव लाना हो तो उसे शिव के कौन से गुण अपनाने चाहिए? क्या नियमों को चुनौती देने का वो साहस, या सच को खोजने का वो जुनून, या फिर एक बड़े मकसद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की वो हिम्मत? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।